दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें कि एक रूम में दो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इसमें से एक का नाम बटचर होता है और वो कहता है कि उसे अपनी ही बेटी के रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर मूवी के दूसरे सीन को दिखाया जाता है और इसमें हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है रेक्टम, और यहीं पर पुलिस आई होती है और पुलिस वालों ने यहाँ से एक डेड बॉडी को उठाया होता है जिसे दो फ्रेंड ने मिलकर मारा होता है। रेक्टम दरअसल ऐसी जगह होती है जहाँ पर होमोसेक्सुअल लोग रहते हैं और जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और हर तरह के सुख की प्राप्ति करते हैं। अब मर्डर करने वाले दो दोस्तों का नाम होता है पिरी और मार्कस। मार्कस इस फाइट में काफी जख्मी हो जाता है तो पुलिस वाले उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देते हैं, जबकि पिरी को वो अपने साथ ही कहीं न कहीं पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब इसी घटना को रिवर्स करके दिखाया जाता है कि रेक्टम में दो लोग आते हैं जो कि मार्कस और पिरी थे, और रेक्टम में लोग वहाँ पर होमोसेक्स कर रहे थे और सुख प्राप्त कर रहे थे। मार्कस बहुत गुस्से में होता है और वो सबसे किसी लीटिनिया नाम के इंसान के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने में काफी बिजी होते हैं। अब मार्कस को हालांकि पिरी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मार्कस मानो वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर देखा जाए तो मार्कस के सर पे मानो खून सवार था। अब मार्कस सबसे पूछते हुए बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से नीचे उतर रहा होता है और वहाँ पर तभी उसे एक आदमी मिलता है और वो उससे भी लीटिनिया के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि हाँ, टीनिया इसी फ्लोर पर मिलेगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा, और हाँ, मैं तुम्हें टीनिया का एड्रेस भी बताऊंगा। अब लेकिन क्योंकि मार्कस बहुत गुस्से में होता है इसीलिए वो उस इंसान को मारता है और आगे बढ़ जाता है। अब मार्कस आगे जाता है तो उसे टीनिया दिखता है जो कि किसी से बातें कर रहा होता है। अब मार्कस जाता ही टीनिया को मारने लगता है। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और पेरी उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी टीनिया पिरी को धक्का दे देता है और मार्कस को गिरा देता है और फिर उसका एल्बो तोड़ देता है। वहाँ पर काफी लोग मौजूद होते हैं लेकिन वो सब बस नजारे देख रहे होते हैं, कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। अब टीनिया मार्कस की पैंट उतारता है और उसके साथ कहीं न कहीं इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पिरी जल्दी से उठता है और वहाँ पे रखे फायर एक्सटिंग्विशर्स को उठाता है और पीछे से टीनिया के हेड पर मार देता है, और तभी वो वहाँ पर गिर जाता है। और उसके बाद पिरी उसके सामने से लगातार उसके मुंह पर मारता ही रहता है। पिरी उसे इतना मारता है कि टीनिया का पूरा मुंह मानो ऐसा लग रहा था जैसे पिस चुका हो, और वो वहीं पर मर जाता है। वहाँ पर खड़े लोग ये देखकर वाकई बहुत डर जाते हैं और तभी वहाँ पर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है और वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि शुरुआत में आखिर पुलिस को रेक्टम में क्यों दिखाया गया और मार्कस और पिरी रेक्टम में कैसे आए और टीनिया को उन्होंने कैसे मारा। अब क्योंकि लोगों को पता ही है कि पूरी मूवी को उल्टा दिखाया जाएगा, तो चलिए जानते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। दरअसल मार्कस और पिरी अपने दो और लोगों के साथ कार में होते हैं। मार्कस बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे बस टीनिया चाहिए होता है किसी भी हाल में। ये लोग रेड लाइट एरिया की हर जगह, हर होटल, हर घर में घूम कर बस टीनिया के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। यहाँ तक कि हर इंसान को रोक के भी ये लोग बस टीनिया के बारे में ही पता लगा रहे होते हैं। ये लोग उस एरिया की बहुत सारी लड़कियों से भी टीनिया का एड्रेस पूछते हैं। तभी इन लोगों में से एक लड़की दिखती है और मार्कस का गुस्सा अब जवाब दे चुका होता है और वो गुस्से में उस लड़की से टीनिया के बारे में पूछता है। ये लड़की काफी डर जाती है और उसमें से एक लड़का तभी बोलता है कि आराम से भाई, इसे टीनिया के बारे में शायद ही कुछ पता होगा। वहीं पर पिरी मार्कस को बार बार शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जबरदस्ती धमकाकर उस लड़की से टीनिया का पता पूछ रहा होता है, लेकिन उस लड़की को पूरा एड्रेस नहीं पता होता है। तो ये सुनकर मार्कस उस लड़की को मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारी जो लड़कियां होती है वो इकट्ठा हो जाती है और उन पर हमला कर देती हैं। अब ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और उस लड़की के बताए हुए एड्रेस की ओर जाते हैं। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि आखिर पिरी और मार्कस के साथ ये दो लोग और कौन हैं? इनका भी खुलासा जरूर आगे होगा, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इसके बाद कहानी आगे शिफ्ट होती है। अब फिर रिवर्स में कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर मार्कर और पिरी बहुत परेशान होते हैं और उसे कुछ पुलिस वाले पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या पूछताछ कर रहे हैं वो अभी नहीं पता चलेगा, वो आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और तभी मार्कस और पिरी की मुलाकात उन दोनों से होती है और वो दोनों मार्कस और पिरी को बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं टीनिया को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए होंगे। मार्कस इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसे हर हाल में आज मार्कस चाहिए। तो उसमें से एक इंसान कहता है कि हाँ, टीनिया तुम्हें आज जरूर मिल जाएगा और उसका फैसला सिर्फ तुम ही करोगे, यानी कि उसका फैसला सिर्फ मौत है। और फिर कहता है अगर पुलिस ने कहीं ना कहीं तुमसे पहले टीनिया को ढूंढ लिया तो वो उसे अरेस्ट कर लेगी और फिर कुछ दिनों के बाद छोड़ देगी, इसीलिए इसका फैसला आज ही कर दो। और इसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस मार्कस और पिरी से मार्कस की गर्लफ्रेंड के रेप के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, जिसे टीनिया ने ही रेप करके बहुत ही बुरी तरह से मार दिया होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो दो लोग मार्कस और पिरी से किस तरह से मिले और मार्कस अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेने के लिए ही टीनिया को ढूंढ रहा था।
अब वापस से कहानी शिफ्ट होती है और हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल रात का वक्त होता है और एलेक्स, जो कि मार्कस की गर्लफ्रेंड होती है, वो अकेले ही पार्टी से निकलकर घर आ रही होती है। और तभी घर जाते वक्त वो एक टनल से जा रही होती है और वो देखती है कि एक आदमी एक लड़की के साथ कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। और तभी वो उस आदमी के पास जाती है और उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। और वो कोई और आदमी नहीं बल्कि टीनिया ही होता है। टीनिया जब एलेक्स को देखता है तो वो उस लड़की को छोड़कर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है और एलेक्स वहां से जब भागने लगती है तो वो उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। टीनिया पहले तो एलेक्स को बहुत बुरी तरह से मॉलेस्ट करता है और फिर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है, लेकिन एलेक्स मना कर देती है। तब टीनिया उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और उसे मार डालने की धमकी देता है, लेकिन एलेक्स फिर भी नहीं मानती है। तब टीनिया खुद ही एलेक्स को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और उसके पूरे कपड़े फाड़ देता है और बहुत ही रफली उसके साथ रेप करता है, जैसे कि कोई भूखा जानवर हो, मानो कि कोई शैतान सा सवार हो गया उसके ऊपर। और इसके बाद मानो वो एलेक्स को बहुत मारता है। अब एलेक्स के साथ ही सब कुछ करता हुआ देख टीनिया को दो लोग देख लेते हैं और ये दो लोग वही होते हैं जो अभी मार्कस और पीरी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उसे ढूंढ रहे होते हैं और पैसे की डील करते हैं। और मार्कस जिस लड़की से टीनिया का पता पूछ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसे पहले टीनिया छेड़ रहा होता है। अब हमें मार्कस, एलेक्स और पीरी के रिश्ते के बारे में जानने को मिलेगा। आखिर क्यों एलेक्स अकेले ही पार्टी से निकल गई होती है। दरअसल एलेक्स, मार्कस और पीरी तीनों ही साथ में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन मार्कस जो होता है वो एक ड्रग एडिक्टेड होता है और इसी कारण वो एलेक्स के साथ ज्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करता होता है और मार्कस हमेशा दूसरी लड़कियों पर ध्यान देता होता है और ये बात एलेक्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, इसीलिए वो पार्टी से वहां से निकलकर खुद ही अकेले घर जाने लगती है और मार्कस की गलती की वजह से एलेक्स के साथ इतना बुरा हुआ होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ देर पहले मार्कस, एलेक्स और पीरी एक ट्रेन में होते हैं। तभी पीरी एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मार्कस और मैं रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर तुम हमारे बीच में आ गई और तुमने कहीं ना कहीं मार्कस को मुझसे छीन लिया। और इस तरह से वो हंसते बोलते हुए ट्रेन से मस्ती करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है मूवी का सेकंड लास्ट सीन, जो कि बेसिकली शुरुआत का सीन होता है, जहां पर हम देखते हैं कि एलेक्स और मार्कस रूम में होते हैं और जहां पर वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही टाइम से रिलेशनशिप में होते हैं और इनके बीच इंटीमेट होना बहुत ही आम बात होती है। लेकिन अब यहीं पर एलेक्स को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद फिर आगे कहानी शिफ्ट होती है और हमें मूवी का सबसे पहला सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक इटालियन लड़की जो कि फ्रांस में रहने आई होती है और वो एक गार्डन में अकेली ही बैठी होती है और एक बुक पढ़ रही होती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब आप में से कुछ लोगों को ये मूवी हो सकता है समझ नहीं आई होगी, क्योंकि इस मूवी को कहीं ना कहीं रिवर्स में दिखाया गया है। तो चलिए इस मूवी को हम आपको सीरियल वाइज बताते हैं। तो दरअसल होता कुछ यूं है कि एक लड़की होती है जिसका नाम एलेक्स होता है, जो कि इटालियन होती है, लेकिन वो फ्रांस में रहने आई होती है, जो कि गार्डन में बैठी होती है और मार्कस नाम के लड़के के साथ ये रिलेशनशिप में होती है। ये दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को प्यार करते होते हैं और इन दोनों में इंटीमेट होना बहुत ही आम बात होती है। और तभी इंटीमेट होने के दौरान एलेक्स को पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक दिन तभी एलेक्स, मार्कस और उसका दोस्त पीरी एक ट्रेन में मस्ती करते हुए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन मार्कस जो होता है वो ड्रग एडिक्टेड होता है और इसी वजह से पार्टी में एलेक्स से उसका झगड़ा हो जाता है और एलेक्स वहां से अकेले निकल आती है और तभी रास्ते में उसे टीनिया पकड़ लेता है और वो उसका बहुत ही बुरी तरह से रेप करता है और बहुत ही ब्रूटली उसे मार देता है। और जब मार्कस और पीरी से पुलिस पूछताछ करने आती है तब उसे पता चलता है कि टीनिया ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है और तब वो कहीं ना कहीं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। मार्कस के सर पर मानो खून सवार होता है, लेकिन वही पीरी उसे शांत कराने की बहुत बार कोशिश कर रहा होता है। तभी टीनिया को वो हर जगह ढूंढता है, हर रेड लाइट एरिया में, हर जगह ढूंढने के बाद तभी रेक्टम नाम की जगह का एड्रेस मिलता है जहाँ शायद टीनिया मिल सकता है और वो दोनों तभी वहां पर पहुंचते हैं जहां होमोसेक्सुअल लोग सेक्स कर रहे होते हैं। और तभी लोगों के पूछने पर उसे टीनिया का पता मिलता है, जो कि बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर होता है। मार्कस वहां पहुंचता है और फिर टीनिया और मार्कस में बहुत बुरी तरह से झगड़ा होता है, जिसमें कि मार्कस की एल्बो टूट जाती है और तभी इस बात का फायदा उठाते हुए टीनिया कहीं ना कहीं मार्कस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। तभी पीरिया जल्दी से उठता है और टीनिया के सिर पर फायर एक्सटिंग्विशर मारकर उसकी कहीं ना कहीं जान ले लेता है और इसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।